बादल के ढक जाने से सूरज की रोशनी रुक जाती है और समय आएगा फिर से बादल छटेगा और सूरज की रोशनी खिलेगी, हम लोग भी कम बैक करेंगे। दो मत किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ आदिवासी वोट खिसक गई है। आदिवासी वोट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या कहेंगी पुष्पा जी? तो चुनाव आप हार गई, अब रघुवर जी वापस आ रहे हैं, बीजेपी मजबूत होगी और बीजेपी बहुत मजबूत है और रहेगा। कि एक ऐसा नेता जो झारखंड के जनहित में और यहाँ के लोगों के हित में काम करने वाले हैं, और ऐसे नेता के अगुवाई में काम करना और ऐसे नेता जब पार्टी में रहें तो निश्चित रूप से उस दल का, उस पार्टी का उस भविष्य जरूर उज्जवल होता है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की राजनीति में फिर से वापसी हो रही है। आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इधर आप देखिए कि मंच तैयार है और अब से थोड़ी देर बाद रघुवर दास यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। उससे पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, क्योंकि एक यादगार लम्हा ही है जब राज्यपाल के पद से हटने के बाद अब फिर से वो राजनीति में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं हैं कि रघुवर दास हो सकता है कि कमान संभाल सकते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रणधीर सिंह हैं। रणधीर जी, रघुवर जी के आने से क्या लग रहा है कि एनर्जी आ गया है कुछ? बिल्कुल नहीं, रघुवर दास जी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा मिलजुल कर रहने वाले नेता हैं। तो इनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में और भी सशक्त होकर उभरेगी और केंद्रीय नेतृत्व जो भी उन्हें दायित्व देंगे उस दायित्व से भारतीय जनता पार्टी को झारखंड प्रदेश में काफ़ी फायदे मिलेंगे आने वाले समय में। चुनाव में इस बार आप जीत हासिल नहीं कर पाए, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? क्या नेतृत्व में कुछ था? ऐसा कोई नेतृत्व में कोई कमी नहीं रही। हम सभी के परंपरागत वोटों में बिखराव हुआ, जो हम सबका परंपरागत वोट था उसमें कहीं ना कहीं बिखराव हुआ। इसे चलते हम लोग चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में भी मजबूती के साथ हम लोग आएंगे। और ऐसा नहीं है कि बादल के ढक जाने से सूरज की रोशनी रुक जाती है और समय आएगा फिर से बादल छटेगा और सूरज की रोशनी खिलेगी, हम लोग भी कम बैक करेंगे। संथाल परगना में जो स्थिति हुई भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ एक सीट जरमुंडी जीत पाए आप लोग, क्या कारण रहा? बिल्कुल, संथाल परगना में हमने कहा ना कि वहाँ हमारी परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की जो वोट था उससे बिखराव हुआ और कई ऐसे कारण हुए जिसके चलते हम लोग चुनाव वहाँ पे लूज किए हैं। लेकिन उन सारी कारणों को भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ ली है। उन सारे कारणों को हम लोग आने वाले समय में ठीक करेंगे और संथाल परगना में फिर से भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर उभरेगी। चर्चा है कि रघुवर जी कमान संभाल सकते हैं, तो इनके आने से लग रहा है कि कुछ मैजिक होगा। नहीं, बिल्कुल, अगर उनको कमान है, जो भी कमान उनको मिलती है तो केंद्र में दायित्व पार्टी दे या राज्य में दे, बट वो जो भी हो झारखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी फायदे मिलेंगे उनके आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए पूर्व मंत्री और खूंटी के पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी हैं। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कैबिनेट में मंत्री भी रहे। रघुवर जी फिर से आ रहे हैं, राजनीति में वापसी हो रही है, भाजपा का सदस्यता ग्रहण करेंगे। क्या लग रहा है कि झारखंड की राजनीति अभी जिस दिशा की ओर है उसमें कुछ बदलाव होगा इनके आने से? राज्यपाल बनने से पहले माननीय रघुवर दास जी जिन जिन जिम्मेवारी को उनको पार्टी ने दिया है उन जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का, सफलतापूर्वक निभाने का काम किया और उसके बाद फिर राज्यपाल बने। माननीय राज्यपाल बने, राज्यपाल का भी दायित्व को सफलतापूर्वक निर्वाह करने के बाद आज फिर सेकेंड पाली की शुरुआत करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम सब काफ़ी उत्साहित हैं कि एक ऐसा नेता जो झारखंड के जनहित में और यहाँ के लोगों के हित में काम करने वाले हैं, और ऐसे नेता के अगुवाई में काम करना और ऐसे नेता जब पार्टी में रहें तो निश्चित रूप से उस दल का, उस पार्टी का उस भविष्य जरूर उज्जवल होता है। और ऐसे रघुवर दास जी हैं जिससे साथ हम लोगों ने काम किया है, उनके मंत्रिमंडल में रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री थे उस समय केवल विकास के बारे में सोचते थे, यहाँ के लोगों के बारे में सोचते थे। उसी तरह आगे फिर ये भी सोचने का काम करेंगे और आज हम लोग काफ़ी उत्साह महसूस कर रहे हैं कि फिर से रघुवर दास जी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, नई पाली की शुरुआत फिर करने जा रहे हैं। जी, आप चुनाव में इस बार जीत नहीं पाए, आप लगातार उस सीट से जीतते रहे थे,
क्या आखिर ऐसा हुआ कि इस बार लग रहा है चूक हो गई? नहीं, देखिए, इसको लोकतंत्र का खूबसूरती इसको कहा जाता है कि हार जीत लगी हुई रहती है। कभी आप भी जीतिएगा, कभी आप भी हारिएगा, माने हार जीत माने लगा रहता है। और जनता जो निर्णय लेता है उसको हम लोग लोकतंत्र में स्वीकार करना पड़ता है, और हमने स्वीकार कर लिया है। हार हो गई है, आने वाला समय में फिर हमारी जीत होगी, और जो बादल अभी जो जीत है बादल छटेगी, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में फिर हम लोग कोटी से फिर विजय प्राप्त करेंगे। एमएम के लोग कह रहे हैं कि जो आदिवासी वोटर हैं वो बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया और पता चल गया है कि वो कुछ नहीं कर पा रही हैं बीजेपी। देखिए, जेएमएम के लोग ये भी उनको भी बतलाना चाहिए कि जिन जिन चीज़ों का उन्होंने आश्वासन दिया है, जिन जिन चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर लोगों को बतला करके जो वोट लेने का काम किया, आश्वासन दे करके उन चीज़ों को पूरा करें। और आप पिछले साल भी, पिछले समय भी आप लोग देखे थे कि 5 लाख लोगों को रोजगार देना, यहाँ की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन अभी बंद पड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों को 450 रुपये गैस सिलेंडर दे, माने इसी तरह का रोजगार दे, बहुत सारी चीज़ों को जो कहा है। और आदिवासी जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और निश्चित रूप से हम हारे हैं, इसके लिए कोई दो मत किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ आदिवासी वोट खिसक गई है। आदिवासी वोट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या कहेंगे रघुवर जी, वापस आ रहे हैं, आप तो उनके साथ भी रहे हैं लंबे समय तक। देखिए, रघुवर दास जी राज्यपाल पद छोड़ करके पार्टी संगठन को प्राथमिकता के आधार पर, जिन्होंने वर्षों से निचली इकाई से लेकर बहुत ऊंचा तक सफर हासिल किए, चाहे वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, इसके बाद गवर्नर भी बने, मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री काल में 14 में बने जब मुख्यमंत्री, उसमें हम लोग विधायक थे, और डेवलपमेंट का जो खाका उन्होंने तैयार किया, पूरे झारखंड में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। नियुक्ति पारदर्शिता से हुई। बहुत गरीब घर के गुरुओं के बच्चे जो कभी एसआई डीएसपी नहीं बन सकते थे, वैसे वैसे लोग बने हैं, जो जीता जागता उदाहरण है। तो रघुवर जी के आने के बाद संगठन में एक मजबूती प्रदान होगी, और हम तमाम लोग झारखंड वासी जितने भी हैं रघुवर जी के साथ हैं, रहेंगे, और उनको आगे बढ़ने में हम लोग जो भी मदद करने की जरूरत होगा हम लोग सब करेंगे। धन्यवाद। छतरपुर की पूर्व विधायक पुष्पा देवी जी भी हैं, क्या कहेंगी पुष्पा जी? तो चुनाव आप हार गई, अब रघुवर जी वापस आ रहे हैं, बीजेपी मजबूत होगी और बीजेपी बहुत मजबूत है और रहेगा, और आने वाला भी दिन बहुत बीजेपी के लिए और जितने कार्यकर्ता हैं उन लोग के लिए आने वाला दिन बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। और झारखंड के लिए जो रघुवर जी किए हैं, और फिर अभी आने वाला दिन में झारखंड के करेंगे भी। और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे, एक उनका एक पहचान है रघुवर जी के, और उसी अंदाज में रघुवर जी आ रहे हैं और पूरे झारखंड का जो उज्ज्वला करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in